बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले मैट्रिसेस को, एक्सरसाइज 1.1 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स उसने दी हुई है। अब वो कहता है कि ये आपके पास मैट्रिक्स जो है ये 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। 3x4 की आपके पास ये क्या है, मैट्रिक्स है। 3x4 की आपके पास ये मैट्रिक्स है। तो अब उसमें ये कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि A12 क्या है, A23 क्या है, A32 क्या है, A43 क्या है, A13 क्या है, A33 क्या है। ठीक है, अब देखें कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह, ठीक है। अब देखें इधर ये लिखा हुआ है 3, ये 2, ये -4। अब देखें, अब ये पहली रो है, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, अब ये जो पहली रो है और ये पहला कॉलम है, ये पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है और ये तीसरा कॉलम है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब ये जो 3 है, 3 का एड्रेस होगा पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। 2 का एड्रेस क्या होगा? 2 का एड्रेस होगा पहली रो और दूसरा कॉलम। अब -4 का क्या एड्रेस होगा? उसका एड्रेस होगा पहली रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि A12 क्या है, A12 क्या है। अब A12 देखें, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, वो क्या है? ये 2 है। तो A12 आपके पास क्या आ गया? 2 आ। फिर उसके बाद वो कह रहा है मुझे बताओ कि A23 क्या है, A23। अब देखें दूसरी रो और तीसरा कॉलम वो क्या है आपके पास? वो आपके पास 0 आ गया है। इसी तरह वो कह रहा है कि A32 बताओ, A3 और 2, तीसरी रो और दूसरा कॉलम वो क्या है? वो आपके पास 1 है, ठीक है। इसी तरह वो आपको कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि A43 क्या है, A43 चौथी रो है और आपके पास तीसरा कॉलम वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास 6 आ जाएगी। इसी तरह A13 पहली रो और तीसरा कॉलम वो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, -4 है, ठीक है। तो इसी तरह वो आपको कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि A33 क्या है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम वो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ। इस तरह आपने ये सवाल क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में क्या है जी? इक्वल है, ठीक है। अब कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, आपने उसको ये बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। और आपने बताना है कि कौन कौन सी, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है और एक मैट्रिक्स डी है, ठीक है। अब सी जो है उसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। अब देखें 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा और 2 + 3 + 2 आपके पास 5 हो जाएगा और 4 उसी तरह रहेगा और ये 2 + 1 आपके पास 3 हो, ये आपके पास सी आ जाएगी। डी आपके पास कैसे आ जाएगी? 2 उसी तरह रहेगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कितनी मैट्रिसेस हो गई हैं? A, B, C और D। अब A 2 5 1 3, 2 5 1 3। अब देखें A और D आपस में क्या है? बराबर है। A इज इक्वल टू D, सॉरी A इज इक्वल टू D। ये A और D आपस में क्या है? बराबर है। A और D आपस में क्या है? बराबर है। इसी तरह B और C वो जो हैं आपस में बराबर है, 2 5 4 और 3, 2 5 4 और 3। इसी तरह ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A is equal to this one and B is equal to this one for what value of U, V and W are A and B equal matrices। अब देखें A आपके पास मैट्रिक्स किसके बराबर है? 2 -3 U और 0 और B आपके पास किसके बराबर है? V -3 5 और W।
अब दो मैट्रिसेस कब बराबर होती हैं? दो मैट्रिसेस तब बराबर होती हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब A2 किसके बराबर होना चाहिए? V के, तो विच इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू 2। इसी तरह U किसके बराबर होना चाहिए? वो 5 के बराबर होना चाहिए। और W किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। जब V जो है 2 के बराबर होगा, W जो है वो 0 के बराबर होगा और U जो है वो 5 के बराबर होगा, तब A और B आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है।